बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी में तरक्की पाने वाले ANF अफसरान और अहलकारान को रैंक लगाने की तकरीब का एहतमाम किया गया। DGA NF मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक, हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और हेड कांस्टेबल्स को रैंक्स लगाए। DGANF ने तरक्की पाने वाले स्केल 7 से स्केल 15 के अफसरान और अहलकारान को मुबारकबाद दी और उनके पेशा वराना मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तकरीब में ANF के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले इंचार्ज नुमाइंदगान ऑल पाकिस्तान ग्लोबल मीडिया नेटवर्क मलिक नवाज अनमोल की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस बीट 13 जंबर की दबंग कार्रवाई। इस्लामाबाद से चोरी शुदा लैंड क्रूजर जीप बरामद कर ली गई। वायरलेस ऑपरेटर को कॉल मौसूल हुई कि जिसमें लैंड क्रूजर जीप की चोरी के बारे में इतला दी गई। इतला मिलते ही तमाम पेट्रोलिंग अफसरान को नाकाबंदी करवाई गई। DSP मोटरवे पुलिस जंबर रियाज अहमद डोगर, एडमिन ऑफिसर रिजवान जाहद नकवी भी इजाफी नफरी के साथ रवाना हुए। अफसरान ने मज़कूरा गाड़ी को नजर आते ही रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को भगा दिया, जिस पर DSP मोटरवे पुलिस रियाज अहमद डोगर ने गाड़ी का पीछा शुरू किया। टोल प्लाजा पत्तों की पर मौजूद अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। मज़कूरा वाला लैंड क्रूजर जीप को टोल प्लाजा पर मौजूद ड्यूटी अफसर सब इंस्पेक्टर खलील अहमद और जूनियर पेट्रोल ऑफिसर हिना जुल्फ़कार और हमराही अफसरान की मदद से काबू में किया गया और इसमें मौजूद ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर ने दौरान तफ्तीश इस बात का इकरार किया कि इसने ये गाड़ी इस्लामाबाद से चोरी की है। लैंड क्रूजर जीप के मालिक से बजरिया फ़ोन रब्ता किया गया, जिस पर उन्होंने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी और मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना सदर पत्तोकी के हवाले कर दिया। जी, ये लड़का इस्लामाबाद से ये गाड़ी को चोरी करके लेके आ रहा है। यहाँ पे हमारे अफसरान हैं ईगल 2 के PO खलील अहमद साहब और JPO हिना, इन्होंने इस गाड़ी को मशकूक समझ के रोका है और फर्दर इंटरोगेट किया है तो पता चला है कि ये गाड़ी इस्लामाबाद से चोरी हुई है। बाकी की इसकी डिटेल जो लड़का हमारे साथ है जो गाड़ी इस्लामाबाद से चोरी करके लेके आया ये खुद बताएगा। जी सर, ये रुहान अकबर साहब की गाड़ी है। इस्लामाबाद सेक्टर D12 स्टेट नंबर 116 और रसूम 117, उधर से मैंने ये चोरी की है और इधर लाहौर से थोड़ा निकल के पत्तों के टोल प्लाजा पे कुछ अफसरान ने मुझे रोका है और उनकी इन्वेस्टिगेशन की है तो उससे इन्होंने मुझे मोटरवे पुलिस ने पकड़ा है। ये गाड़ी भी दिखाएं ज़रा मुकम्मल, इधर हो जाए शायद, ये गाड़ी मुकम्मल दिखाएं। ये प्राडो गाड़ी है, इस्लामाबाद से चोरी हुई है। साहिवाल से आपको बताते चले जराइम पेशा अफराद अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना पेट्रोलिंग पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकेंगे। उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सब इंस्पेक्टर आतिफ बशीर। तफसीलात के मुताबिक फरवरी 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट पेट्रोलिंग पोस्ट 64-4R ने जारी कर दी। कुल 9 मुकदमात का इंदराज किया गया। SP मैडम हुमा नसीब पेट्रोलिंग की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए पोस्ट इंचार्ज आतिफ बशीर, सब इंस्पेक्टर और मुहर्रर पोस्ट सफदर हेड कांस्टेबल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि फरवरी में कुल 8 FIR दी हैं, जिनमें से 6 FIR शराब की देकर 78 लीटर शराब, 1 FIR मंशियात की और 1 FIR देकर चोरी का मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान को सलाखों के पीछे करवाया और मुजरिमान इश्तिहारी 2 और 2 अदालती मफरूर गिरफ्तार कर लिए। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाइयों को सराहा और उम्मीद जाहिर की है कि इसी तरह पेट्रोलिंग पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले ऑल पंजाब ब्यूरो चीफ शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर फवारा चौक पर आटा पॉइंट पर गरीब लोगों की लंबी कतारें और आटा लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हुकूमत पंजाब की जानिब से सेल आटा पॉइंट पर गरीब आवाम की लंबी कतारें। हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीव करदा पॉइंट पर आटा मालिकान की मनमानियाँ 800 से लेकर 1000 रुपये तक फरोख्त करने लगे अपने मनपसंद लोगों को नवाज रहे हैं। आवाम जलील ख्वार होकर घर वापस जाने पर मजबूर और आटा पॉइंट के मालिकान ने अपने चंद टाउट माफिया पॉइंट पर खड़े किए हुए हैं, जो लोगों से कीमत से ज़्यादा रकम ले लेते हैं और इन्हें नीचे की तरफ से बगैर टोकन के आटा फराहम किया जाता है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला हुकाम से फौरी तौर पर इंसाफ की अपील ध्यानी करवाई है और कहा है कि इनकी सप्लाई को बंद किया जाए ताकि गरीब आवाम को आटा मुहैया हो सके। 10 ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ?
ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੋਕਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਗਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਪਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਪਾੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੈਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ 1200 ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਭਾਈ 1200 ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1700 ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 1700 ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦੇ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, मैं तेरी गल कराना। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। साहिवाल से ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान ने कहा है कि कान की सफाई अताई से या खुद करना एक ख़तरनाक अमल है जो कुव्वत समात खो देने से लेकर कान की पेचीदा बीमारियों का सबब बन सकता है। बगैर सोचे समझे कान में चाबी या माचिस की तीली से सफाई करने से हद्दुल वसा परहेज करना चाहिए। वर्ल्ड हियरिंग डे मनाने का मकसद भी आम आदमी को कान की बीमारियों के मसाइल से आगाही फराहम करना है और इनमें खुद तशखीसी रुझान को रोकना है जिससे मजीद बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये बात वर्ल्ड हियरिंग डे के मौका पर शोबा ENT के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक के शुरा से खिताब करते हुए कही, जिसमें MS डॉक्टर मुश्ताक अहमद, शोबा ENT के सरबरा डॉक्टर शाहिद अली, डॉक्टर हारून गिलानी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर निसार अहमद सईदी, डॉक्टर अख्तर महबूब, डॉक्टर राव रियाजुल हक और डॉक्टर फ़रूख शहजाद समेत मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पर कान में खारिश होने की सूरत में काटन वुड का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम बाज़ औक़ात इससे भी कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए काटन वुड के इस्तेमाल से भी हतुल इम्कान परहेज करना चाहिए। शोबा ENT के सरबराह डॉक्टर शाहिद अली ने बताया कि वर्ल्ड हियरिंग डे मनाने का मकसद अवाम में ये शऊर उजागर करना है कि कान की हिफाजत भी दूसरे इंसानी अज़ा की तरह इंतहाई ज़रूरी है और ख़ुद तशखीसी इलाज समात के लिए तबाहकुन है। उन्होंने बताया कि कान की बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि शोर वाली जगहों पर एयर पफ इस्तेमाल किए जाएँ क्योंकि शोर भी कान की बीमारियों का सबब है। उन्होंने कहा कि वर्जिश से कानों को सेहतमंद रखने में मदद मिलती है। MS डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि आम जिंदगी में हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाएँ और बगैर मशवरे के इलाज से परहेज किया जाए। आज 3 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जा रहा है। इसी के हवाले से शोभा नाक कान गला में ने साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में एक वॉक का इंतजाम किया है। इस वॉक का मकसद जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस पैदा करना है कि कान के मसाइल और समात के मसाइल से कैसे बचा जा सके। समात के मसाइल में डेफनेस या क़ुव्वत गोयाई में कमी, इसके जो मामलात हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। इसमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे इन मसाइल से बचा जा सकता है। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो एक्सेसिव नॉइज़ एक्सपोजर है, यानी जो ज़्यादा नॉइज़ वाली जगह है उससे बचा जा सके। अगर इस तरह नामुमकिन हो तो फिर उस सूरत में जो नॉइज़ वाली जगह पे कुछ सिंपल से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं लाइक ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स, इनको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो उससे जो एक्सेसिव नॉइज़ एक्सपोजर है उसके नुकसान से बचा जा सकता है। इसी तरह जो सेल्फ मेडिकेशन है, जिस तरह लोग घर में ऑयल डालते हैं या डिफरेंट ड्रॉप्स कानों में डाले जाते हैं, कानों की सफाई की जाती है ईयरबड्स और डिफरेंट अदर चीज़ों के साथ, तो उससे भी कान में काफ़ी इन्फेक्शन, आगे पर्दे को नुकसान और इससे आगे समात के मसाइल होने का खदशा होता है। जनरल टिप्स में जिस तरह रेगुलर एक्सरसाइज, डेली की वर्जिश, शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल रखना, इससे भी कानों की समात में कमी से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर डेली वर्जिश को अपना मामूल बनाया जाए तो उससे जिसमें जिस तरह खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, इसी तरह कानों में समात में कमी से बचा जा सकता है। इसके अलावा यही मैसेज है कि ईयर एंड हेल्थ केयर फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। महकमा सेहत के ज़िम्मे 2 तरह की जिम्मेदारियाँ हैं। एक ये है कि हमने पेशेंट्स को एक हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है जिसमें उनका इलाज मुआलजे से रिलेटेड है, और दूसरा है अवेयरनेस के हवाले से। ज़ाहिर है जो भी बीमार होता है, हर बंदे को बीमारी के बारे में उस तरह का शऊर नहीं है। अगर मैं समात के हवाले से बात करूँ तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जिनका तदारक मौजूद है। जस्ट उसमें मरीज़ को इस चीज़ का यादा होना चाहिए कि उसको अगर समात कम होती है
वो अपने एक मुस्तनद मुआलिज को दिखाए, और जहाँ पे एक डेफनेस डेवलप हो रही है, समात कम हो रही है, उसमें उसकी एक काज जो है वो एक्सेसिव जो नॉइज़ है, अभी हम जो करंट इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो है उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा शोर और उसमें चीज़ें राइज अप कर रही हैं, उससे बचें। और सेल्फ मेडिकेशन या उसमें जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ हैं, समात की हद तक किसी को छोटा मोटा मसला होता है, उसमें वो अननेसेसरी ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। और अपने करीबी नॉलेज जो गवर्नमेंट की सतह पे हर जगह पे मौजूद है, तो उसको अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। थैंक यू जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ENT का, आज इन्होंने वर्ल्ड हियरिंग डे के मुनासबत से इस वॉक का इस्तेमाल किया है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा आम पब्लिक के लिए वो यही है कि आप जानते हैं कि समात में कमी, नॉइज़ पोल्यूशन तो एक अलग चीज़ है जो मुख्तलिफ हम यहाँ पे शहर में जो रहने वाले हैं वो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के और शोर शराबा की वजह से, लेकिन जो चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं वो गलत दवाओं के इस्तेमाल को कम करके, और जो बड़ा एक कॉमन सा एक हमारे माहौल में है कि कान की सफाई घरों में खुद कर ली जाती है, कोई चीज़ डाल के अंदर या किसी तिनके से या किसी और चीज़ से, ये एक ख़तरनाक अमल है और इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। उस वक्त तो वक्ती तौर पे आप आसानी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका काफ़ी सीरियस नुकसान हो सकता है। और इसका इलाज ऑल्दो कि मुमकिन है, इम्प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो कुदरती बात नहीं हो सकती है। और इसी तरह से अगर आप इवन आला भी लगा लें समाज वाला, उसके भी कॉस्ट जो अच्छे आले हैं वो इतनी ज़्यादा है, लाख पॉइंट चली जाती है, और फिर भी वो बात नहीं आती जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इस बात की है। सो मेरी गुजारिश ये होगी कि अपनी जो कानों को बचाने के लिए जो अवेयरनेस वॉक है इसके एहतमाम में अगर आप सिंपली ये शुरू कर दें दो काम, एक फैसलाबाद से आपको बताते चले हमारे इंचार्ज ग्लोबल मीडिया नेटवर्क जनूबी पंजाब मिर्ज़ा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में होने वाले वर्कर कन्वेंशन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला चनियोट की तंजीम का इजलास की सदारत ज़िले सदर सकलैन सप्रा ने की। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और राना वारिस हुसैन तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीजन मेहमान खुसूसी थे। इजलास में मोहतरमा मरियम नवाज के इस्तेकबाल और वर्कर कन्वेंशन को कामयाब करवाने के हवाले से मुशावरत हुई। इजलास में इलियास चनियोटी MPA पार्टी के ओहदेदारान, पार्टी विंग के ओहदेदारान, डिवीजनल नायब सदर महर आफ्ताब MPA, लालिया महर, शाह बहराम बराल MPA, मौलाना इलियास चनियोटी महर सकलैन, अनवर सपरा MPA, इंशाल्लाह MPA सैयद असद बुखारी, ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सैयद हाशिम अली काज़मी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद सकलैन, सदर PP 95 महर ताहर नवाज सपरा, शेख नसीम इलाही, चौधरी अशरफ आराई, डॉक्टर खालिद यासीन, मुस्लिम लीग नून सिटी सदर चनियोट चौधरी महबूब आलम भोला, चौधरी शकील अंजुम, नासर लाली, मिर्ज़ा इलियास मुगल, राना शहजाद इकबाल, शेख आलमगीर, आसम खोखर, मोहम्मद यूनस चौहान, राना इमरान नवाज, मलिक अशरफ, मुस्तफ़ा हाक कौंसलर, मियाँ इरफान अशरफ अंसारी, आमर प्रिंस समेत मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की भरपूर शिरकत। आज के मेहमान नवाजी के फ़राइज़ मियाँ मकबूल अहमद अंसारी ने अदा किए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले अहमदपुर शर्किया से मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस थाना सिटी की जानिब से मोहल्ला इस्लामपुरा के रिहायशियों पर 371 A का मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें गिरफ्तार करके ले गए। मुतासरीन की जानिब से PTI के तहसील सदर हाफिज़ मुजफ्फर करीम एडवोकेट वकालत करते हुए बगैर मुआवजे के तमाम अफराद की ज़मानतें करवा दी, जिस पर मोहल्ला इस्लामपुरा के मुतासरीन समीर और दीगर ने इन्हें फूलों के हार पहनाए और इन्हें मुबारकबाद दी। और इस मौका पर माहिर कानून दान PTI के तहसील सदर हाफिज़ मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने कहा कि मैं हर मजलूम का साथी हूँ और उनके लिए बगैर मुआवजा के केस लड़ता हूँ। केस में दूसरे रोज़ ही तमाम अफराद की ज़मानतें करवाने पर बार के वकला ने हाफिज़ मुजफ्फर करीम एडवोकेट को मुबारकबाद दी और इन्हें फूलों के हार भी पहनाए गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सिटी पुलिस ने नाजायज़ तौर पर ये जो गरीब लोग हैं मोहल्ला इस्लामपुरा के, उनके ख़िलाफ़ एक FIR चौक की 371A और 371B की, जो कि ये
जराइम बनते ही नहीं हैं। और दूसरी FIR इन्होंने शीशा एक्ट पंजाब की 2014 वो दी और ऑनरेबल जज साहब ने देयर एंड देन उसी वक्त जो है वो मुलजिम को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये पुलिस का जो गरीब लोगों के साथ नाजेबा हरकत और गैर कानूनी तौर पर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए रात की तारीकी में सिटी पुलिस उनके घर में घुस गई और तशद्दुद किया। सोई हुई ख़वातीन को बालों से पकड़कर खींचा और ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाकर उनके खिलाफ जो है 9-10 बंदों के खिलाफ FIR चौक कर दी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता ना है। और DSP साहब के पास तमाम अहले मोहल्ला पेश हुए और DSP साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम जो है डिपार्टमेंटल इस SHO जो तफ्तीशी है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुडिशरी जिंदाबाद। जब तक मुल्क में इंसाफ लोगों को मिलेगा तो इस तरह के जो पुलिस वाले जो गलत लोगों को, गरीब लोगों को मुकदमात में मुलव्वस करते हैं तो इंशाअल्लाह वो पुलिस वाले अपने अंजाम महमूद तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये मेरे PTI के वर्कर्स हैं और ये हमारा जो तकरीबन 350 वोट है वहाँ, तो PTI के लिए, इमरान खान के लिए हमारी जान हाजिर है। इंशाअल्लाह यहाँ गरीब लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सर्विस दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा हैं PTI के लोगों के लिए, PTI के वर्कर्स के लिए हम इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कास्ट सर्विस देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद से आपको बताते चले, इंचार्ज ग्लोबल मीडिया नेटवर्क जनूबी पंजाब मिर्जा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक अदनानुल हक चेयरमैन इंशाअल्लाह MPA PP 116, मियाँ राशिद महमूद इंशाअल्लाह MPA PP 117, आतिफ कसाना चेयरमैन ने प्यारे भाई मलिक अयूब रियाज की तीमारदारी की। अल्लाह पाक मलिक अयूब रियाज और उनकी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामला आजला शाफिया अता फरमाए, आमीन। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में करोड़ों की लागत से गाड़ियां खरीदी गईं और तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए माहाना अहलकारों पर खर्च होने के बावजूद साहिवाल के मुख्तलिफ इलाके कचरे के ढेर बन चुके। कमिश्नर साहिवाल से फिलफोर नोटिस का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक ओल्ड फैसलाबाद नूरशाह रोड 87 A6R के करीब, जो कि साहिवाल शहर का मेन दाखिली रास्ता है, इसके इर्द गिर्द अरसा दराज से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और अब पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जो कि जिले इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जिला कौंसिल के चंद मुलाजमीन के अलावा बाकी अमले की कारकर्दगी सिफर। करोड़ों की लागत से गाड़ियां खरीदी गईं और तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए माहाना अहलकारों पर खर्च होने के बावजूद साहिवाल के मुख्तलिफ इलाके कचरे के ढेर बन चुके, जिससे बीमारियां और ताफुन फैल रहा है। जिला इंतजामिया और कारपोरेशन के अफसरान को इलाका मकीनों की तरफ से बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कचरे के ढेर ना उठाए गए, जबकि जिला कौंसिल के अफसरान और एहलकार अपनी ड्यूटी सरंजाम ना देने के बावजूद भी कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका अहलकारों का फील्ड विजिट होता ही नहीं और ना ही सुपरवाइजर अपने इलाके का विजिट करता है, जबकि ऑफिस में मौज मस्ती के सिवा इनका कोई काम नहीं। शहर के इंटरेस्ट में पड़े ये कचरे के ढेर साहिवाल की खूबसूरती पर असरअंदाज हो सकते हैं और ये साथ ही इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। साहिवाल के शहरियों और सियासी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेकर कचरे के ढेरों को सड़क से उठाया जाए, ताकि राहगीर, मुसाफिर हजरात और इलाका मकीन सुख का सांस ले सके और शहर साहिवाल की खूबसूरती बरकरार रह सके। इसके अलावा मुतल्लिका गैर जिम्मेदारान अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असगर गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के इलाके खैरपुर डाहा में अवाम ने एहतजाज करते हुए कहा कि कांस्टेबल फैजुल्ला सुखानी हमसे फी रिक्शा 50 रुपए लेता है। रिक्शे वालों से कहता है कि मुझे फसल पर मुझे गंदम भी देना, 1 मन 2 मन जितनी हो सके मुझे लाजमी देना। फैजुल्ला कांस्टेबल सुखानी से अवाम बहुत परेशान है। आला हुकाम से इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की अपील है ताकि अवाम इस परेशानी से बच सके। फैजुल्ला कांस्टेबल अवाम के लिए परेशानी का बाइस है। फिलफोर इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
फैजुल्ला सिपाही साहब से को हलाक की पे रखे साढ़े जाल गिंदे 50-50 रुपया गेंद गिंदे आवाम को जरा ना तंग की अल्लाह वास्ते ना जरा नहीं तो तबादला किया वजे बस करे तो तबादला किया वजे मेरे को वोटे को मान दाने दादे तू मान दाने दादे बैंक करो से जो के बाद भूखे कटे परेशान की पे सब जरा अल्लाह वास्ते देखो तबादला किया वजे। आगे बढ़ेंगे। जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद कबीर आफरीदी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मरियम मुख्तावर ने रमज़ान सस्ता बाजार और रमज़ान दस्तरख्वां के हवाले से इजलास की सदारत की। रमज़ानुल मुबारक के मौका पर तहसील जहांगीरा खैराबाद में रमज़ान सस्ता बाजार और रमज़ान दस्तरख्वां लगाए जाएंगे, जिनकी जल्द निशानदही करवाई जाएगी, जहाँ आम बाजार से सस्ते नरखों पर अशिया खुर्दनोश फराहम किए जाएंगे, जबकि रमज़ान दस्तरख्वां में मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर लारैब असलम और चीफ ऑफिसर जिला कौंसल एहसन इनायत सिंधु के हमरा आयशा पार्क का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने शहरियों को सैर व तफरीह के बेहतर मौके फराहम करने के लिए आयशा पार्क में सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि आयशा पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए पुराने झूलों को मरम्मत करने के साथ साथ नए झूले भी लगाए जाएं और पार्क में सफाई सुथराई के इंतजाम में कोई गफलत ना बरती जाए, ताकि सैर तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने इस मौका पर बातचीत करते हुए कहा कि शहरियों की सैर तफरीह और आयशा पार्क की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए पार्क में लाइटिंग और दीगर इंतजाम को बेहतर किया जाए।